बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो जर्मनी और इंग्लैंड से आप लोगों के लिए दो न्यूज़ अहम लेके आया हूँ, एक जर्मनी की तरफ से और एक इंग्लैंड की तरफ से, उस पर बात करेंगे। उसके बाद नेशनैलिटी के बाद भाई और बहनों को बुलवाने के लिए क्या तरीक़ाकार है, इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी की नया जो हलफ बर्दारी कानून आया है ये कब इम्प्लीमेंट होगा, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे फ्रांस की तरफ से एक बहुत अहम न्यूज़ है जिससे जो इसकी एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरता है उसको लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। काफ़ी अच्छा पैकेज फ्रांस की तरफ से है, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में तफसील के साथ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जर्मनी और इंग्लैंड की कि वहाँ से कौन सी दो अहम खबरें हैं। जर्मनी में 16 साल के बाद जो साबका चांसलर हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हुई है। जब से उन्होंने कहा था कि वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, उस वक्त से उनकी ज़बान जो पार्टी थी, जो जमात थी, उनका ज़वाल शुरू हो चुका था। यही वजह है कि उन्होंने तारीख़ की सबसे बुरी शिकस्त जो है वो खाई है। कभी भी 30% से कम उनकी पार्टी को वोट जर्मनी में नहीं पड़े थे, लेकिन अब 20% तक उनके वोट रह चुके हैं। बाकी जो उनके 10% के करीब वोट हैं वो दूसरी पार्टीज़ को जा चुके हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार आएगी जर्मनी में पार्टी, वो टोटल जो है इनके कवानीन और इनके नज़रियात से उल्ट थी। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबर ये है कि जो ग्रीन सोशल पार्टी है वो काफ़ी भारी अक्सरियत के साथ जीती है। और वो पार्टी जो है वो इमिग्रेंट्स दोस्त पार्टी है और उसने हमेशा से इमिग्रेंट्स को सेटल करने के लिए और इस तरह के दूसरे पैकेज के लिए हमेशा से सपोर्ट किया हुकूमत को कि इमिग्रेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खुशामदीद कहा जाए जर्मनी में। यही वजह है कि उस पार्टी को अच्छे कवानीन की वजह से और अच्छी रहनुमाई हर मौजूदा हुकूमत को देने की वजह से काफ़ी अच्छी कामयाबी मिली है। उस पार्टी को पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं पड़े थे जितने इस इलेक्शन में उस बड़ी पार्टी को मिले हैं। यहाँ पे ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो ऑलरेडी बरसिकदार थी पार्टी, उनके जो 10% वोट कम हुए हैं वो शायद ग्रीन सोशल पार्टी को चले गए हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये जो नई हुकूमत बनती है वो जर्मनी के लिए और ख़ास तौर पे यूरोपीय यूनियन के लिए क्या नए इक़दाम करती है। उस पार्टी ने ये ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में हर वो फैसला किया जाएगा जिससे जर्मनी को फ़ायदा होगा। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से आपको न्यूज़ देता चलूँ कि इंग्लैंड में हालात जो है बदतदरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इंग्लैंड में ख़ास तौर पे अगर बात करें स्कॉटलैंड की, तो स्कॉटलैंड में कुछ ज़्यादा ही शॉर्टेज पेट्रोलियम की हो चुकी है। 30 पाउंड से ज़्यादा आपको पेट्रोल नहीं मिलता जब आप 1.5 से 2 घंटे की लाइन में लग के पेट्रोल डलवाते हैं। तो इसके साथ साथ वहाँ पे अभी तक सप्लाई जो है वो भी बहाल नहीं हो सकी। इंग्लैंड की हुकूमत का आखिरकार ये सोचना और ऐलान है कि फ़ौज को तलब कर लिया जाए ताकि वो इस शॉर्टेज को कंट्रोल कर सके। ये आपको बताता चलूँ कि इसी शॉर्टेज को देखते हुए सिर्फ 5000 ड्राइवर्स का यूके की हुकूमत ने ऐलान किया था कि वह बाहर से लेंगी, लेकिन सिर्फ 5000 की वजह से ये शॉर्टेज पूरी नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे जो इन सेक्टर्स जहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है वहाँ से जो उनकी ओहदेदारान है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि ये जो 5000 ड्राइवर्स का हुकूमत ने ऐलान किया ये ना होने के बराबर है, इसका कुछ भी फ़ायदा सेक्टर को नहीं होगा। अब देखते हैं हुकूमत इसके मुतबादिल क्या करती है। फ़िलहाल यूके में हालात बतदरीज दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेशनैलिटी के बाद भाई और बहनों को किस तरह से हम बुलवा सकते हैं। मैंने इस मौजू पे काफ़ी मरतबा काफ़ी वीडियोस में बात की है। एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि भाई और बहन को यूरोपीय यूनियन बुलाने का एक कानून है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको शो करवाना पड़ता है कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। 6 महीने की नॉर्मली बाई लॉ वो आपसे रसीदें मांग सकते हैं, लेकिन अगर वो आप कुछ मज़ीद चेक करना चाहें तो इससे पुरानी भी मांग सकते हैं। इस वजह से आपने नंबर 1 तो ये तैयारी करनी है कि रसीदें जो हैं कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। आपके ज़िंदगी के जो सारे मामला हैं उनके अखराजात आप बर्दाश्त करते हैं। लाजमी तौर पे आपके पास रसीदें होनी चाहिए जिससे ये साबित हो कि हर महीने आप उनको भी ख़र्चा भेजते हैं।
नंबर 1 तो ये, अगर आप अपने भाई और बहन को बुलवाना चाहते हैं। नंबर 2 प्रोसेस ये है कि अगर आप बुलाना ही चाहते हैं और तमाम प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अब तक का रिज़ल्ट है वो ये है कि बहुत कम लोग इस प्रोसेस के ज़रिए आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस प्रोसेस के ज़रिए आने के बाद उनको आती परमिशन मिल जाती है काम की, आती वो काम कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे आपकी फ़ीसें भी ले ली जाएंगी, आपका तमाम प्रोसेस भी हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स आप भाग दौड़ करके सर दर्द लेके काफ़ी महीनों के बाद वो भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आपका तमाम लेटर्स निकल आएंगे एक्सट्राहेरिया से, एवरीथिंग ओके हो जाएगी। जब आप पाकिस्तान भेजेंगे या अपनी होम कंट्री में भेजेंगे, वहाँ पे एम्बेसी जो है वो इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देती, वो तो वालिदैन को वीज़ा इतनी जल्दी नहीं देती। भाई और बहन जो यंग होते हैं उनके लिए तो काफ़ी मसला बनता है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो बेहतरीन हल कर रहे हैं लोग जो इस वक्त, वो ये कर रहे हैं कि उनके लिए वर्क परमिट अरेंज करते हैं, शो करते हैं कि ये हम पे डिपेंड करता है, और उनका वर्क परमिट अरेंज करके उनको वहाँ पे भेजते हैं। तो वो वर्क परमिट के ज़रिए जब आते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एम्बेसी उनको वीज़ा दे देती है, और नॉर्मली दे देती है। इस वजह से जो पहले वाला प्रोसेस है उसमें इतना ज़्यादा इजी नहीं है, ना ही इतने ज़्यादा लोग आए हैं। लेकिन जो दूसरे वाला प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और काफ़ी लोग वहाँ से आए हैं, ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशन बेस पे। अगर आपका यहाँ पे काम अच्छा है या काम नहीं भी अच्छा, किसी से आप कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है, अपना बिज़नेस नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो किसी से भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेके बुलवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको शो करना पड़ेगा कि ये मुझ पर डिपेंड करता है, मैं इसका सका ब्लड रिलेशन हूँ, तो मैं इनको बुलवाना चाहता हूँ। उस चांस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा मौके बढ़ जाते हैं कि उनका वीज़ा लगेगा और स्पेन में आ सकेंगे। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद स्पेन की नेशनलिटी की नई हलफ बर्दारी का कानून। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आ रहे हैं कि कब तक ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। एक बात तो ये कि सिर्फ अनाउंसमेंट करने के बाद जो इनके बारीकी के कवानीन हैं, जो बाई रिटन कहीं पे लिखे हों कि बाई रिटन क्या क्या प्रोसेस होगा, वो अभी तक उन्होंने कन्फर्म प्रेजेंट नहीं किए। अगर आपके साथ कोई कहता है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो बिल्कुल भी जो है वो सच पे मबनी नहीं है। सच पे मबनी उस वक्त होगा जब इनकी वेबसाइट पे या इनके मीडिया सेल से कोई ना कोई प्रेस रिलीज़ होगी और वहाँ पे तमाम डिटेल होगी, या जहाँ पे आप जाएंगे हलफ देने, ख़ास तौर पे नोटारियोस के पास, उनको जो डिटेल आई होगी उनके मुताबिक जो चीज़ें होंगी वही कन्फर्म होंगी। इस वजह से अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब हो सकता है कि डायरेक्ट नोटारियोस के पास वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी हो उन्होंने, या मीडिया के पास आनी हो, नोटारियो आपको एक्सप्लेन करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आने वाले वक्त में मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये जहन में रखें, ये कानून पास हो चुका है, इसमें थोड़ा सा देर लग सकती है इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन इतनी देर भी नहीं लगेगी जितनी आपको हल्फ के लिए पहले इंतज़ार करना पड़ता था। क्योंकि जब भी कानून की अनाउंसमेंट होती है 3 महीने के अंदर अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इस वजह से अनाउंसमेंट से लेके आप 3 महीने के आप वेट करें। इसके अंदर अंदर 15 दिन में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, 1.5 में भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आखिर में बात करते हैं, बहुत अहम न्यूज़ है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी कंट्रीज़ में बैठ के वीज़ा का इंतज़ार करते हैं और बार बार कमेंट भी करते हैं कि हम किस तरह से यूरोप में आ सकते हैं। दी बेस्ट वे है, कोई 1 रुपया खर्च नहीं होगा, और ये ख़ास तौर पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम का ऐलान किया गया जिसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स रखी गई हैं। इसमें आपको आइल्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर आप आ सकते हैं। फुल फंडिंग करेगा फ्रांस। फुल फंडिंग से मुराद आपकी रहायश, आपका ख़र्चा, आपका तमाम चीज़ें जो है फ्रांस पे करेगा। इसके साथ साथ पूरी डिटेल जो है आपको नीचे जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ उसमें तमाम डिटेल A to Z आपको मिल जाएगी। उस डिटेल पे क्लिक करें लिंक पे और उसको पढ़ें, उसको रीड करें। बेशुमार स्कॉलरशिप के प्रोग्राम लॉन्च कर दिए फ्रांस ने, उनमें से जो आपकी कैटेगरी में उतरता है, हर कैटेगरी में एक लिंक दिया गया है एक ख़ास वेबसाइट का। वहाँ पे जाएं, अपनी तमाम डिटेल फिल करें, तमाम मालूमात वहाँ पे दर्ज है, उसको पढ़ें और इस
से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। अगर लाजमी आप इस पे एलिजिबल उतरते हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।